पत्नी के भरण पोषण संबंधी अधिकार। हिंदू दंतक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 में पत्नी को दी गई अधिकार में सबसे पहला है भरण पोषण और दूसरा है पृथक निवास का अधिकार। सबसे पहले हम देखेंगे भरण पोषण। प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है कि विवाह हो जाने के पश्चात वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करे, चाहे उसके पास संपत्ति हो या न। पति के उस नैतिक दायित्व को इस अधिनियम में एक विधिक दायित्व बना दिया। अब पत्नी जब तक जीवित रहेगी वह अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती और पति को उसकी मांग पूरी करनी पड़े। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है गोविंद राव वर्सेस आनंदीबाई 1976। इस बात में कहा गया कि कोई भी पत्नी तलाक, न्यायिक पृथक्करण तथा क्रीता की कोई याचिका बिना दायर किए भरण पोषण की मांग कर सकती है। दूसरा हम समझेंगे पृथक निवास का अधिकार। कोई भी हिंदू पत्नी बिना भरण पोषण का अधिकार खोए निम्नलिखित में पृथक निवास का अधिकार मांग कर सकती। सबसे पहले है अभित्याग। धारा 18(2) क के अनुसार यानी ए के अनुसार यदि पति ने बिना कोई कारण बताए पत्नी का त्याग कर दिया है तो पत्नी भरण पोषण के साथ पृथक निवास की मांग कर सकती है। दूसरा है क्रूरता। 18(2) के बी के अनुसार विवाह के बाद यदि पति पत्नी के साथ क्रूरता का व्यवहार करता है तो पत्नी भरण पोषण के साथ पृथक निवास की मांग कर सकती। क्रूरता शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार की हो सकती। तीसरा है कुष्ठ रोग। 18(2) के सी के अनुसार यदि पति को घातक तथा संक्रमक कुष्ठ रोग हो, ठीक हो जाने की संभावना नहीं है तो इस आधार पर भी भरण पोषण के साथ पृथक निवास की मांग पत्नी कर। चौथा है बहु विवाह। 18(2) के अनुसार यदि कोई पति कोई अन्य पत्नी रखता है और वह जीवित तो इस आधार पर भी पत्नी भरण पोषण तथा पृथक आवास की मांग कर सकती है। ये केस है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है। किरण वर्सेस वकीमचंद 1967 कलकत्ता का मैटर है। इस बात में कहा गया कि यदि पति के पास दूसरी पत्नी जीवित है तो पत्नी को पृथक निवास के साथ भरण पोषण का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि पत्नी पूर्व विवाहित थी अथवा बाद की। इसके पांचवा है रखैल। धारा 18(2) के अनुसार यदि उसका पति उसी घर में जिसमें उसकी पत्नी निवास करती है को रखैल उपपत्नी रखता है, उपपत्नी के साथ अन्य किसी स्थान में वह निवास करता है तो ऐसी स्थिति में पत्नी पति के भरण पोषण की मांग कर सकती है, पृथक निवास की मांग कर सकती। छठा है धर्म परिवर्तन। 18(2)(f) के अनुसार यदि पति अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू नहीं रह जाता तो ऐसी स्थिति में पत्नी पति से पृथक निवास की मांग कर सकती है। सातवां है अनियोजित आधार। यदि कोई ऐसा कारण है जो पत्नी के पृथक निवास को न्यायोचित ठहराता हो तो पत्नी भरण पोषण के साथ पृथक आवास की मांग कर सकती। धारा 18(3) के अनुसार में पत्नी पृथक निवास तथा भरण पोषण की अधिकारी नहीं रह जाती है। सबसे पहला है जब पत्नी अपवित्र हो जाए, दूसरा है जब वह धर्म परिवर्तन करके हिंदू न रहे, तीसरा है जब पत्नी दूसरा विवाह कर ले, चौथा है जब वह बिना किसी औचित्यपूर्ण कारण के पृथक निवास करती है, पांचवा है जब पत्नी और पति में आपसी समझौता हो गया हो जिसके तहत वह अलग रहती हो और भरण पोषण का दावा त्याग दे।